जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। यस गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है। सो हम मैथ्स समझते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझते रहेंगे। तो मैथ्स आपको समझनी है, कंटिन्यू रखनी है, तो पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस। सो आइए हम आज की क्लास में देखते हैं क्या समझने को मिल रहा है। बी रेडी, कंसंट्रेशन से समझें एंड कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें। सिंपल है, प्रीवियस क्लास में जो समझा था सेम उसी क्वेश्चन के पार्ट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 3.5 एक्सरसाइज चल रही है, तो उसमें नेचर ऑफ रूट्स की नेचर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करनी है वो आगे देखेंगे। जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की नेचर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आइए समझते हैं। ठीक है, सो बी रेडी, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। एंड कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें, नोट भी करते जाएं, साथ ही साथ समझने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, आइए समझते हैं। अब देखिए पार्ट नंबर 4 समझिए। पहले जो है 2p² - 3p + 2 = 0। वेरिएबल p है, हाईएस्ट पावर 2 मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स की नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की नेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए उसका अपना फार्मूला है, जिस फार्मूला को हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को बताता है। सही है, वो फार्मूला कौन सा है? ये है d = b² - 4ac। ये है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। अब देखिए इस डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में a, b एंड c टर्म्स यूज हो रहे हैं। अब a, b एंड c की वैल्यू कैसे आए? तो a, b, c की वैल्यूज इस इक्वेशन से एक्सपेक्ट करेंगे। a मींस वेरिएबल जो p है उस p² का कोएफिशिएंट a एंड वैल्यू ऑफ b मींस p वेरिएबल का कोएफिशिएंट दैट इज -3 एंड c कांस्टेंट नंबर दैट इज 2। ठीक, वैल्यूज लिखी, a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यूज। अब क्या करेंगे? फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं आंसर क्या मिल रहा है। d = b / b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू भी 2 है। जस्ट वैल्यूज लिखिए फार्मूला में। माइनस नेगेटिव नंबर पे होल पावर 2 इज इवन, पॉजिटिव हो जाएगा, इवन पावर है तो 9² 3 का स्क्वायर 9 - 4 × 8 × 16। So 9 में 16 माइनस करेंगे -7। So वैल्यू ऑफ d is equals to -7। अब -7 है। अब यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि रूट्स की नेचर क्या है। तो d की वैल्यू नेगेटिव आई है। नेगेटिव आई मींस लेस देन 0 है, लेस देन 0। सही है, सो कंडीशन दे रहा हूँ सेट d लेस देन 0। तो फिर रूट्स क्या होंगे? देन इट्स रूट्स आर लेस देन 0 है। तो ये कंडीशन हमने समझी है, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। सही है, आ रही बात समझ में? तो प्रीवियस क्लास में हमने ये समझा था अगर लेस देन 0 आए तो रूट्स की जो नेचर है वो है इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, आया समझ में? सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आइए मूव होते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 समझिए, वो भी सेम इसी टाइप का, मगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल u है, u² + 16 = 8u। तो इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि सारे टर्म एक ही साइड पे हो जाए, ताकि हम इजीली इसको सिंपलीफाई कर सकें, रीअरेंज करेंगे। ठीक, तो u² - 8u + 16 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीअरेंज हो गई अपने परफेक्ट फॉर्म में। अब क्या करेंगे? इसके रूट्स को डिटरमाइन करेंगे। कैसे? नेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे? रूट्स की नेचर कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। वो कौन सा फार्मूला है? वो है d = b² - 4ac। ये फार्मूला यूज करेंगे रूट्स की नेचर को फाइंड आउट करने के लिए। सही है, सो आइए अब देखिए इस फार्मूला में a, b एंड c टर्म कहां से है? वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब आप माहिर हो गए होंगे, 3-4 पार्ट किए हैं, समझ में आ गया होगा
कैसे फाइंड करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज कैसे आएगी, सही है। तो अब आपको बिल्कुल इजी लगता होगा। अब यहाँ ए की वैल्यू मींस जो इक्वेशन है, जिस इक्वेशन के रूट्स की नेचर कैलकुलेट करेंगे अब उस इक्वेशन में वेरिएबल u, तो u स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो a है, तो u स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर देखे है कोई नहीं है, नहीं मींस 1 एंड b मींस वेरिएबल u का कोएफिशिएंट -8 and c means constant number that is 60। आ रही है बात समझ में, सही है यहां तक। अब ये a b एंड c की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूला में, फार्मूला d इक्वल टू b स्क्वायर, तो b की वैल्यू -8 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 इनटू c की वैल्यू है 60। लिखी वैल्यू जस्ट नेगेटिव नंबर पे होल पावर 2 इज इवन, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा इवन पावर की वजह से। 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 4 वन जा 4, 4 16 जा ये भी 64, माइनस में 64 प्लस कैंसिल हो गया, सो d इक्वल्स टू 0। अब ये न्यू कंडीशन आई है, यहाँ तक जो चार पार्ट समझे नेचर में 0 कहीं पर नहीं था, तो यहाँ पर d इक्वल टू 0 मिला। तो अब रूट्स के नेचर क्या होगा, 0 मीन्स जैसे हमने लेस देन 0 भी समझाया, ग्रेटर देन 0 भी रूट्स की नेचर समझिए, ग्रेटर देन 0 मगर परफेक्ट स्क्वायर था वो भी समझाया, मगर ये एग्जैक्टली 0 है तो कंडीशन क्या होगी, लेकिन देयरफॉर यहाँ पर d एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स की नेचर क्या होगी, देन इट्स रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो रूट्स की नेचर कौन सी हो गई, इक्वल हो गई। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये थी चार कंडीशन, d 0 के इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, d लेस देन 0 है, द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। थर्ड कंडीशन d ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। d ग्रेटर देन 0 मगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स आर रियल एंड रेशनल, अनइक्वल एंड रेशनल, अदरवाइज दे आर इरेशनल। तो टोटल चार कंडीशंस यही है, चारों कंडीशंस हमने समझी प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो क्वाड्रिकेशन के रूट्स की नेचर और रूट्स की वैल्यूज के हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वो कंडीशन चार आपके सामने है, इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल, d लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी अनइक्वल, d ग्रेटर देन 0 सिंपली तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब अगर d ग्रेटर देन 0 है मगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल, अदरवाइज दे आर इरेशनल। ये कंडीशन चार आपके सामने हमने समझी हर प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आइए फर्दर मूव होते हैं। पॉइंट नंबर 6 भी है, उसको भी समझेंगे। उनके रूट्स की नेचर क्या आ रही है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इक्वेशन b स्क्वायर माइनस 3b माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन में वेरिएबल जो कौन सा वेरिएबल है, v वेरिएबल है। ठीक है, आइए इसको भी समझते हैं। सो v वेरिएबल के हिसाब से रूट्स की नेचर कैलकुलेट करनी है, तो रूट्स की नेचर कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला यूज करेंगे, जिस फार्मूला को हम कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, वो है b = b स्क्वायर माइनस 4ac। ये है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में a b एंड c टर्म्स यूज हो रहे हैं। इनकी वैल्यूज कैसे आए, इनकी वैल्यूज हम इक्वेशन से लिखेंगे। सो हियर वैल्यू ऑफ a मींस जो वेरिएबल स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो a है, तो वेरिएबल v स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है मींस 1। b मींस वेरिएबल v का कोएफिशिएंट दैट इज -3 है एंड c का मतलब कांस्टेंट नंबर वो माइनस साइन के साथ है 5। सही है। अब इन वैल्यूज को हम इस डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, देन डिसाइड करेंगे। सो d = b की वैल्यू -3 स्क्वायर -4 फार्मूला का मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a इज 1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ c = -5। सही है, जस्ट वैल्यूज लिखी है। अब नेगेटिव नंबर पे होल पावर 2 इवन है, तो नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 माइनस एंड बट 4 वन जा 4 मल्टीप्लाई -5, तो साइन माइ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 वन जा 4 4 5 जा
20, सही है। सो 9 में 20 प्लस करेंगे, ये हो गया 29, ठीक, डी की वैल्यू मिली 29। तो अब यहाँ पर डिसाइड करेंगे द रूट्स की नेचर क्या है। अब देखिए 29 इज ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू आई, सही। तो 0 से बड़ी वैल्यू आई, तो 0 से अगर वैल्यू बड़ी आती है तो उनके लिए दो कंडीशंस है। अगर देखिए 0 से ग्रेटर देन है तो आया वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं, है ना आपको 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो अब देखिए 29 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो जस्ट ग्रेटर देन 0 है, देन रूट्स की नेचर क्या होगी वो डिसाइड करते हैं। Therefore d is greater than 0, then its roots are, तो फिर इसके रूट्स जो होंगे वो कौन से होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सही है। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये थी इनकी कंडीशन रूट्स के नेचर। तो रूट्स के नेचर की कंडीशन समझी हमने। कैसे रूट्स की नेचर कैलकुलेट कर रहे थे, हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज कर रहे थे। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में जो डी टर्म था उनकी जो वैल्यू आ रही थी, उस वैल्यू को देखकर ही हम उसको डिटरमाइन कर रहे थे, कंक्लूड कर रहे थे क्या नेचर कौन सी है, ठीक है। सिंपल है। अब आप इनमें अगर इजीली समझ में आया है, समझ लिया है, तो आप कहते हैं कि माहिर हो गए होंगे, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।